जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा और अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साध संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे, क्योंकि कहते हैं संगत जी, जब सत्संग हो रहे होते हैं उस समय साक्षात गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। तो हम सबसे पहले गुरु जी से आज्ञा लेंगे और उनका मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से हम सब मिलके अरदास करते हैं कि हे दातिया, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्राणदाता, सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, अपनी छतर छाया में हम सबको रखना। क्योंकि संगत जी, इनकी छतर छाया में हम हैं तो सुरक्षित है, वरना हम सुरक्षित नहीं हैं। संगत जी, गुरु जी के दर पर जुड़ने के बाद हम सभी संगत के मुख से एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरु जी। सिर्फ और सिर्फ शुक्राना गुरु जी। आज की जो सत्संग है वो जिया आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये तो बिल्कुल ही सच है, जब हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमारे मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राने शब्द में ही, अपने आप में ही गुरु जी महाराज को आत्मसमर्पण हो जाता है। क्योंकि शुक्राने शब्द से संगत जी हमारे अंदर मन में मैं का भाव जो है वो निकल जाता है। क्योंकि जब हम संगत जी मैं करते हैं ना, तो हमारा अपस्वार्थी जो पन है वो बाहर निकलता है। संगत जी, हम गुरु जी से अक्सर एक बात कहते हैं कि गुरु जी महाराज, हमने किसी का दिल भी नहीं दुखाया, फिर आज मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। संगत जी, बहुत सी संगत है जो थोड़े से दुख में घबरा जाती है, तो उनका सवाल गुरुजी महाराज से यही होता है कि हे परमात्मा, मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, आज मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। तो संगत जी, हम सब आसानी से कह तो देते हैं गुरुजी से कि गुरुजी महाराज, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इतने दुख क्यों भोग रहे हैं। संगत जी, इस जन्म में नहीं पर पिछले जन्म के कर्म ऐसे ही होंगे हमारे, जिसके कर्म फल से हम ये भुगत रहे हैं। ये सही भी है संगत जी, पर गुरु जी की संगत बनने के बाद भी हम अपने कर्म कैसे बनाते हैं संगत जी, इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। संगत जी, अभी आए हुए भूकंप के आफ्टर फैक्ट में गुरु जी ने मुझे बताया। संगत जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें गुरु जी पे भरोसा कितना है, कितना हम उस परमात्मा पे विश्वास करते हैं। संगत जी, 25 अक्टूबर की रात को ही गुरु जी ने मुझे ये दिखा दिया था कि कितने जोर का भूकंप आने वाला है और उससे कैसे कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा थी और लोग जमीन में धंसते चले जा रहे थे। संगत जी, ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल सत्य है कि गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं। और गुरुजी ने सपने में मुझे दर्शन दिए और मुझे बताया कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और इतनी तादाद में लोग जमीन के अंदर धंसते ही चले जा रहे हैं।
हालांकि 26 तारीख को भूकंप से वो तबाही नहीं मची जो मच सकती थी संगत जी। भूकंप की तीव्रता भी काफी थी और उसका इफेक्ट भी इतना ज्यादा तो था ही कि तबाही मचा दे, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गुरुजी ने हो नहीं दिया संगत जी। गुरुजी ने वो सब चीजें अपने कंट्रोल में ले ली संगत जी। वो जो भूकंप था, ना जाने कितना तगड़ा भूकंप था, बहुत तगड़ा भूकंप था, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसे बहुत हल्के में ही टाल दिया। क्योंकि संगत जी 25 अक्टूबर की रात को ही गुरुजी महाराज ने उस भूकंप की तबाही के बारे में मुझे दर्शन दे दिए थे। इसीलिए कहते हैं संगत जी, आप भी गुरुजी को आत्मसमर्पण करें, भरोसा करें, विश्वास करें, गुरुजी आपको भी साक्षात दर्शन देंगे संगत जी। उन्होंने आसमान बनकर धरती को थाम लिया और हम सबको सुरक्षित किया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन गुरुजी की संगत है, कौन गुरुजी की संगत नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी की रचना की है। उस रचना के तौर पे गुरुजी महाराज ने सभी को सुरक्षित किया संगत जी। इतना बड़ा भूकंप गुरुजी ने हल्के में टाल दिया संगत जी। ये हमारे गुरुजी की आस्था विश्वास का सूचक है जो हम संगत गुरुजी पे करती है। लेकिन संगत जी कुछ नॉन संगत है, वो ये कहेगी कि क्या बकवास कर रहे हैं, हम जो संगत तो है पर आस्था नहीं बन पाई कि गुरुजी को रब के रूप में देखे। वो सोचेंगे क्या ऐसा भी कर सकते हैं गुरुजी। संगत जी बिल्कुल गुरुजी ऐसा भी कर सकते। ये वो संगतें हैं संगत जी जो गुरुजी पे अभी तक विश्वास नहीं बना पाई, भरोसा नहीं बना पाई, जिन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। संगत जी ऐसा हो सकता है क्योंकि गुरुजी हर चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हर चीज गुरुजी हमेशा कहते थे कि यहाँ पे सारी चीजें प्रैक्टिकल होती है। संगत जी कल्पना कीजिए, जो वो इतना बड़ा भूकंप हल्के में टल गया, वो चाहते तो वो भूकंप बहुत बड़ा भयंकर रूप ले सकता था और कितनी तबाही मच सकती थी। पर संगत जी जहाँ गुरुजी विराजमान है, जहाँ गुरुजी का वास है, वहाँ पे ये तबाही हो नहीं सकती। इसीलिए संगत जी मैंने अपने सत्संग में सबसे पहले आपको यही कहा था कि हमें गुरुजी पे कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, ये हमने नहीं सोचा संगत जी। इसलिए कुछ जो संगतें हैं उनका अभी गुरुजी पे विश्वास नहीं बना पाई है, तो वो बस उनका यही कहना है कि क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी ऐसा हुआ है। पर जिन्होंने गुरुजी को जाना है, माना है, वो कह सकता है कि यदि आज अपने घरों में छत के नीचे बैठे हैं तो बस गुरुजी की मेहर है। संगत जी उन संगतों में मैं भी आती हूँ क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए, तो मैं साक्षात गुरुजी महाराज का शुक्राना अदा करती हूँ कि हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, कि आज जो हम सुरक्षित हैं, आज जो हम अपनी छतों के नीचे बैठे हैं, जो संसार में सांस ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहर है। वरना हमें नहीं पता क्या से क्या होता, ये तो गुरुजी महाराज जाने, हम नहीं जान सकते। संगत जी गुरुजी ने बताया कि गुरुजी की हर संगत के पैर जो जमीन पर टिके हैं, उनके कारण आज धरती बस हिलकर रह गई, क्योंकि हर संगत के पैर में गुरुजी ने अपनी शक्ति डाल दी है। आज हम सब एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। 26 तारीख के पोस्ट में लगभग आधे घंटे पहले ही मुझे भूकंप का जिक्र कराया गया था संगत जी। जब मैंने पोस्ट डाला था फेसबुक पे, तो मेरे को बार बार संगत जी हिल्ट आ रहा था, बार बार मुझे हिल्ट आ रहा था भूकंप का, लेकिन मैं उसे इग्नोर किए जा रही थी। मैंने उस पर कोई भी सोचने विचार करने की कल्पना नहीं करी। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे साक्षात ये दर्शन दे के याद दिलाया संगत जी कि जो भूकंप था वो आने ही वाला था और बड़ा भयंकर रूप लेने वाला था,
संगत जी, बाद में पता चला कि वो इत्तेफाक नहीं था, वो हकीकत थी। दरअसल गुरुजी की शरण में इत्तेफाक करके कुछ होता ही नहीं है। कर्म कैसे बना लेते हैं हम खुद देखें। क्योंकि संगत जी, गुरुजी की शरण में जाने के बाद कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, कुछ भी प्रैक्टिकल होता है संगत जी, सारी चीज प्रैक्टिकल होती है। संगत जी, गुरुजी ने दिखाया कि घर में भूकंप में बर्बाद हो गया, उससे लोहे के सलाखें निकल आई। वहां का बंदा उस सलाखों को बेच रहा है, जैसे कुछ पैसा कमाकर भविष्य के लिए रख ले। वो भविष्य जो शायद होगा ही नहीं। उन सब की जान बचा दी खुद ने। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाया। शुक्रिया करने की जगह वो धन कमाने में लग गया। जाकर सड़क पर मदद कर सकता था जो लोग घायल थे, पर ऐसा नहीं हुआ। संगत जी, बस मैं महाराज का बहुत शुक्राना करूंगी कि उतनी बड़ी आपदा आने से पहले ही गुरुजी महाराज ने आग्रह कर दिया। इसीलिए संगत जी कहते हैं, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हम गुरुजी की संगत है, गुरुजी की शरण में है, गुरुजी के चरण में है, आज हम सुरक्षित है। संगत जी दूसरी किसी जगह को दिखाते हैं गुरुजी, जहाँ कुछ लोग चले गए पर कुछ बच गए। जो बच गए वो कहते हैं कि चलो हम तो बच गए, जो चला गया सृष्टि की यही इच्छा थी, तभी तो डंडा उसके ही सिर गिरा। या हम ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि ये अंतिम भूकंप हो, जबकि हो सकता है कि अगले में ऐसा डंडा हमारे सर पर ही लगे। संगत जी, इसीलिए हमें दाता का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। ये संगत जी मेहर थी गुरुजी की कि उन्होंने इतना बड़ा भूकंप टाल दिया। नहीं तो संगत जी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या से क्या होता। संगत जी आगे ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ तबाही बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे के और बच्चों को बचाने की जगह अपने धन की पोटलियों को निकाल रहे हैं। कहाँ भरोसा है ईश्वर के ऊपर। इतने लोगों के बीच जिसने हमें बचा लिया, वो क्या हमारे खाने का इंतज़ाम नहीं करेगा। पर हम तो ऐसे बर्ताव करते जैसे कि हम अपनी मेहनत के कारण बस इसी धन को बचा ले। क्योंकि संगत जी धन के बिना लोग समझते ही नहीं है। गुरुजी ने ये तीनों चीजें मुझे दिखाई, लेकिन गुरुजी ने ये तीनों चीज दिखा के मुझे एक चीज समझा दी संगत जी की ये सांसें भी गुरुजी की कर्जदार हैं। हमें जो जीवन जी रहे हैं इसका कुछ नहीं पता संगत जी, आज है कल नहीं है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक ही हम मोह माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। इसके जंजाल से संगत जी अगर हमें निकलना है तो ईश्वर की तरफ जाना पड़ेगा। गुरुजी ने मुझे ये सारी चीज़ें समझा दी और संगत जी इतना बड़ा भूकंप हल्के में टाल दिया। संगत जी गुरुजी ने ये भी दिखाया कि आप कुछ भी कर लें, इस पृथ्वी पे रह के आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन जब अंतिम समय में आप जाएंगे ईश्वर के द्वार तो संगत जी सभी को एक ही रास्ते पे जाना है, एक ही मार्ग पे जाना है। वहाँ आपके साथ ना आपके धन जाएगी, ना दौलत जाएगा, ना रिश्तेदार, ना आस पड़ोस, कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म। सोचिए संगत जी, कल्पना कीजिए अगर वो भूकंप आ ही जाता तो संगत जी सोचिए कितने लोग, उन लोगों में हम भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। संगत जी उस समय हम किस चीज को बचाने में लगते, मकान को बचाने में लगते, रिश्तों को बचाने में लगते, या धन निकालने में लगते। संगत जी कुछ साथ नहीं जाता, कुछ जाता ही नहीं। जाता तो सिर्फ हमारे कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और कुछ ही नहीं जाता। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की मेहर है कि आज हम ठीक ठाक अपने घरों में बैठे हैं। संगत जी सत्संग का मतलब ही सत्य है।
और सबसे बड़ी बात है कि आपको विश्वास कितना है गुरुजी पे। अगर आपको विश्वास है ना संगत जी, तो आपको हर चीज में आपके मुख से उस दातिया का, उस मालिक का शुक्राना ही निकलना है, और कुछ निकलना ही नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं निकलना। सुबह उठे शुक्राना गुरुजी, दोपहर को शुक्राना गुरुजी, शाम को शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पल पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। क्योंकि संगत जी, अगर हम गुरुजी पे विश्वास करने लग गए तो, लेकिन संगत जी कुछ संगतें हैं जिन्हें गुरुजी पे विश्वास अभी नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं है कि ये परमात्मा का रूप है, ईश्वर का रूप है, जबकि वो साक्षात महाशिव है, जिन्होंने इस पृथ्वी की रचना की है, जिनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। संगत जी, हमारे अंदर जो जगत के लिए मोह पैदा हुआ है, जो संगत जी हमारे अंदर जो हमारे बुरे कर्म हैं, उन्हें दूर हटाने के लिए संगत जी सिर्फ और सिर्फ एक भक्ति का मार्ग जरूरी है। उस भक्ति के मार्ग पर चलने से ही संगत जी आपके सारे बुरे कर्म हट जाएंगे। संगत जी, कुछ एक संगत है, एक बहुत टाइम पुरानी संगत है, और आज भी वो गुरुजी से नहीं जुड़ पाए। और मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आंटी, आज भी आप गुरुजी से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि जो भी उनके साथ बुरा होता है, जो भी गलत होता है, वो सब गुरुजी करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुजी, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, गुरुजी मैं तो कभी किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ, आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, अब मुझे इतनी परेशानियां क्यों दे रहे हो गुरुजी। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा गुरुजी को कहने से क्या होगा, गुरुजी तो आपके अंग संग है, गुरुजी ने आपको दिमाग दिया है, विवेक दिया है, सोचने की क्षमता दी है। और आंटी, अगर दुख में भी हो ना, तो उस दुख से निकलने का भी आपको रास्ता गुरुजी महाराज दिखा रहे हैं। जबकि हालांकि में संगत जी वो दुखी नहीं है आंटी, ठीक है, घर छोटे मोटे या बड़े दुख, छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं, बड़े दुख भी आते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे, बड़े दुख भी आते हैं, लेकिन बड़े दुख को निकालने के लिए भी गुरुजी साक्षात होते हैं हमारे साथ, और छोटे दुख को भी निकालने के लिए। लेकिन संगत जी विश्वास भी तो जरूरी है। कुछ अच्छा हो गया तो संसार ने कर दिया, कुछ बुरा हो गया तो ईश्वर ने कर दिया, ये कौन सी बात हुई संगत जी। अच्छा करा तो हमारे रिश्तेदारों ने करा, हमारे घर वालों ने करा, बुरा हो गया तो ये तो परमात्मा कर रहा है जी। क्यों संगत जी, परमात्मा क्यों करेगा? जो परमात्मा आपको जीवन दान दे रहा है, वो आपके साथ बुरा क्यों करेगा? बल्कि वो तो पल पल आपके साथ है। संगत जी, अंतिम समय में ना, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मेरी बात बहुत कड़वी है, लेकिन अंतिम समय में सिर्फ ईश्वर ही आपके काम आएगा, और आपके अच्छे बुरे कर्म ही काम आएंगे। इसलिए कहती हूँ संगत जी, बार बार हर संगत सत्संग में आपको यही कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, भक्ति के मार्ग पे चलो। भक्ति ही एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जो आपको ईश्वर से मिलवा सकता है। जब आप अपने बुरे कर्म को दूर हटा दोगे ना संगत जी, जब आप अपने इस जगत की मोह माया से दूर हो जाओगे, उस समय संगत जी आपको गुरुजी और ईश्वर सारे मिलके गले लगाएंगे। वो परमात्मा उस समय ये कहेगा कि तुमने मेरे लिए मोह माया को छोड़ा और मेरे को गले लगाया। संगत जी, उस समय एक सही मानने में एक भक्त का और ईश्वर का मिलन होता है। संगत जी, हम गुरुजी ये नहीं कहते और हम भी ये नहीं कहते कि आप जिम्मेदारियां छोड़ दो, जिम्मेदारी निभाओ। जो इस काम के लिए गुरुजी ने आपको भेजा है, मनुष्य जीवन भेज दिया है, उसमें सारे कर्म करो, लेकिन बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो, अच्छे माँ बाप बनो, अच्छे भाई बनो, अच्छी बहनें बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे रिश्तेदार बनो। जो बनना है संगत जी, अच्छे बनो, बुरे नहीं।
मन में भाव भी मत लाओ किसी के लिए गलत, क्योंकि संगत जी हम जवाब देने वाले कौन है? हमारी कोई औकात नहीं है। जवाब वो परमात्मा देगा, वो ईश्वर देगा। जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसको भी, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसको भी। मानती हूँ संगत जी थोड़ी सी तकलीफ होती है उस समय, लेकिन उस तकलीफ से कहीं ज्यादा गुना हमें गुरुजी से प्यार करना है। अगर गुरुजी के लिए हमें थोड़ी ही नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी भी पड़े ना तो सहेंगे, और मैं सहती हूँ। मैं अगर अपनी बात कहूँ संगत जी तो मैं बिल्कुल सहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए गुरुजी से बढ़ के कोई नहीं है। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं संगत जी कि मैं अपने फर्ज नहीं निभा रही। मैं अपने फर्ज निभा रही। बुराइयां मुझे भी मिलती है, दोष मुझे भी मिलते हैं, बुरा भला जगत मुझे भी कहता होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन संगत जी उन सब चीजों को पार करके मुझे सिर्फ गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी को पकड़ना है। मुझे जगत में नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ गुरुजी को पकड़ना है। बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन मैं उसे चीरती हुई चीज़ों को गुरुजी के पास पहुंचना है, क्योंकि मेरा एक मार्ग बन चुका है, वो है गुरुजी की भक्ति का मार्ग। मुझे सिर्फ गुरुजी के दर्शन पाने हैं, मुझे इस जगत की मोह माया से दूर ही रहना है। इसीलिए संगत जी आप लोग भी, कोई आपका बुरा कर रहा है, अच्छा चाह रहा है, उस चीज को एक साइड रख के सिर्फ गुरुजी के पास जाइए। एक संगत जी कल्पना करिए कि गुरुजी सामने खड़े हैं और आपके पास आपकी जिम्मेदारियां हैं, रिश्ते हैं, मोह है, माया है, पैसे हैं, सब है जो आपको गुरुजी के पास जाने से रोक रहे हैं। तो संगत जी मन में अगर एक बार भाव लिया या ठान लिया कि भक्ति के मार्ग पे हमें गुरुजी के पास तक जाना है, तो संगत जी आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और संगत जी ये आप अपने लिए नहीं, दूसरों के प्रति भी वो भाव जगाने की इच्छा पैदा करिए। आपके अंदर जो भाव है वो दूसरे को भी बदलने की कोशिश कर सकता है। सभी बुरे होते हैं संगत जी, कमी हम में भी, आप में भी है, सब में है, लेकिन हम अपनी खूबी से उसकी कमी को दबा सकते हैं, या सामने वाले की खूबी से हम अपनी कमी को दबा सकते हैं। क्योंकि संगत जी हमें सिर्फ ईश्वर को पाना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर को पाना है। क्योंकि ईश्वर को अगर हमने पा लिया तो संगत जी हमने पूरी दुनिया को पा लिया। संगत जी प्रेम करना है, प्रीत लगानी है तो वो गुरुजी से लगाओ, किसी रूप में लगाओ। आप जिस भी रूप में आप गुरुजी को मानना चाहते हैं उस रूप में मानिए। पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, जिस भी रूप में, वो परमात्मा हमेशा आपके साथ खड़ा है संगत जी। क्योंकि वो परमात्मा ही एक सर्वश्रेष्ठ आपको सही मार्ग दिखाएगा। इसीलिए संगत जी विश्वास कीजिए गुरुजी पे, भरोसा कीजिए और नई संगत को भी सही मार्गदर्शन दिखाइए गुरुजी से जुड़ने का। बल्कि गुरुजी के चमत्कार ना बताइए, उन्हें बताइए कि गुरुजी ने किस लिए मानव रूप में जन्म लिया। हम संगतों का उद्धार करने के लिए गुरुजी ने मानव रूप का चोला धारण किया, और आज भी वो अपनी संगत का भरपूर ध्यान रख रहे हैं। अगर संगत जी एक बात बोलूं आपको, बहुत छोटी सी बात है, अगर हम गुरुजी की शरण चरण कमल में नहीं होते ना संगत जी, तो वो जो भूकंप गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया वो इतनी बड़ी तबाही ला सकता था ना, कि जिसकी आपने कल्पना नहीं करी। आज जो हम सुरक्षित हैं वो गुरुजी महाराज की वजह से है। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी के लिए तो सांसें, समय सब कम पड़ जाएगा, लेकिन गुरुजी की महिमा गुणगान खत्म ही नहीं होगी। मैं अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और आप सभी लोगों से भी आज्ञा लेती हूँ। समय कम होने की वजह से मुझे सत्संग यही विराम करना पड़ रहा है। फिर अगर गुरुजी महाराज ने मुझे आज्ञा दी तो मैं फिर गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। जय गुरुजी संगत जी।